सत्र लगातार चल रहा है। लगातार लोगों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और हम लगातार लोगों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते जाइए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अब सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है एडवोकेट नागेंद्र अघारा, सुरेंद्र नगर, जिला संयोजक, गुजरात। मेरा प्रश्न है कि तथागत गौतम बुद्ध के समय सारे के सारे वेद पुराण लिखित स्वरूप में थे या मौखिक स्वरूप में थे? जानकारी दीजिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि चीन में दूसरी शताब्दी में कागज का शोध हुआ था, उसके बाद सब लिखा गया। क्या यह सही जानकारी है? बुद्ध के समय के दौरान भारत में कोई लिखा हुआ साहित्य उपलब्ध नहीं था। जो था सारा मौखिक उपलब्ध था और मौखिकता के आधार पर ही वेद जो है वो बुद्ध पूर्व काल में थे, ऐसा कहा जा सकता है। और उस रेफरेंस में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्धा एंड इस धम्मा लिखा, बुद्ध पूर्व काल में अलग अलग प्रकार की जो विचारधाराएं चल रही थी, उस विचारधारा के बारे में कौन सी चल रही थी उसकी जानकारी दी गई है। इसको आप पढ़ लीजिए, जानकारी लीजिए। मुकेश कुमार शाह, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। सर, एक चंद्रभानु यादव नाम के व्यक्ति बाबा साहब पर फेसबुक के माध्यम से पोस्ट करके टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी में लिखा है कि बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़ने के दौरान छत्रपति साहू जी महाराज के पैसे से इंग्लैंड में लड़कियों के साथ गुलदस्ता उड़ाते थे। इस तरह की टिप्पणी से हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। क्या इसके विरुद्ध संगठन के तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उनका सारा पोस्ट एड्रेस, नाम और जो पोस्ट लिखा गया है उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसके बाद में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलने के बाद उस व्यक्ति के विरोध में कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दाखिल की जाएगी डिफेमेशन के तहत। चंद्रकांत नागावकर, जिन अधिकारियों ने विदेश से आए कोरोना बाधित नागरिकों को देश में बिना चेक किए देश में लिया और लेके देश को खतरे में डाला, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? दो प्रकार की कार्रवाई है। एक तो कानूनी कार्रवाई वाला मामला है और दूसरा है जनता में ऐसे लोगों के विरोध में जनमत बनाया जाना। तो इसके बारे में हम लोग इस घटना का सरकार के विरोध में जनमत बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए और इसके लिए हम सोशल मीडिया में उपयोग कर सकते हैं। विक्रम सिंह, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। सर जी, भारत सरकार द्वारा एक आरोग्य सेतु ऐप को कर्मचारी लगाकर घर घर के स्मार्टफोन में इंस्टॉल कराया जा रहा है। कृपया इस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूरी जानकारी दें। इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? आरोग्य सेतु ऐप से आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति तो नहीं है, अगर है तो आपको वो सतर्क करेगा। इसका फायदा है। अर्जुन, बरेली, रायपुर। सीजी, ब्राह्मणों के द्वारा न्यायपालिका पर कब्जा करके रिजर्वेशन के विरोध में फैसले करते हैं। संगठन के द्वारा इसके विरोध में आंदोलन करने का क्या प्लान है? इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया जाएगा, देशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। मुकेश कनौजिया, क्या हमें कोई उच्च जाति का आदमी अन्य राज्यों में उत्पीड़न करता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा? जरूर लगेगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एक्ट है। गणपत सिरसाट, RSS आतंकी संगठन है। ये संगठन बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि वो आतंकी संगठन है, ऐसे सबूत आपके पास में है, तो आप इस तरह की कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। जयप्रकाश नायकर, बिहार, मुजफ्फरपुर। मेरा सवाल है, चाणक्य कौन थे? इनके बारे में जानकारी क्या है? चाणक्य भौतिक रूप से कभी उन्होंने जन्म लिया है, इसके बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं
कि ये एक काल्पनिक व्यक्ति और पात्र थे। राहुल कुमार, दुड़िया, मऊ, कानपुर देहात से। मेरा सवाल है कि मैं अपने गांव में बहुजन समाज के महापुरुषों की जयंती समारोह मनाते हैं, सभा होती है, प्रशासन से आदेश लेते हैं जो कि धार्मिक प्रोग्राम का आदेश मिलता है, जिससे क्या हम लोग ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं कि बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए कुछ नीतियों के बारे में बोल सकते हैं या कोई दिक्कत हो सकती है क्या? किन समस्याओं को रखें जिससे हम बहुजनों में जागृति पैदा हो और कोई समस्या ना हो, क्योंकि मनोवादी लोग विरोध करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुजन समाज के लोगों को अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का, उस जयंती पर आपके मनोवांछित विषयों पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। वो आर्टिकल 19 के तहत आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जो मनोवादी लोग इसका विरोध करते हैं उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है, और अगर विरोध करते हैं तो वो आपके कार्यक्रम में आपका विरोध नहीं कर सकते। उनको विरोध करना है वो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। वीरेंद्र आहारी, सर आपसे मेरा प्रश्न है कि एक और देश में कोरोना का मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ कश्मीर में मुठभेड़ का मामला चल रहा है, इसका क्या मामला है सर, कृपया बताइए। भारत में जो सेंट्रल में जो बीजेपी की सरकार है वो आरएसएस की सरकार है, तो उनको हिंदू मुसलमान का मामला लगातार करते रहना जरूरी है। नहीं तो एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने मौलिक अधिकार और मौलिक ताकि बातों को, अपनी समस्याओं के मूल कारण को जान जाएंगे। ये ना जाने और लोगों का अटेंशन केवल मुसलमानों के तरफ डाइवर्ट करने के पीछे इसका मकसद है। राज कपूर बोस, सर मेरा सवाल है, अगर 1919 ब्रिटिश सरकार ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी, फिर जज 96% सुप्रीम कोर्ट में कैसे बने? ये आज़ादी के बाद का डेवलपमेंट है, अंग्रेज़ों के समय का नहीं है। सूरज कुमार, मेरा सवाल ये है कि लोग भारत को भारत माता क्यों कहते हैं, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? ब्राह्मण हर चीज़ का धार्मिकीकरण करना चाहते हैं ताकि उनको धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना आसान हो सके। प्रकाश चंद, सर जी मेरा सवाल है कि राजस्थान सरकार ने पहले प्रवासी लोगों को राजस्थान में आने की अनुमति दे दी, फिर अचानक से सारी सीमाएं सील कर देना कहां तक उचित है? राजस्थान सरकार को अपने परिस्थिति का आकलन करके अपने उचित निर्णय लेने का अधिकार है ताकि कोरोना का बाह्य प्रभाव अंदर ना घुस सके। बोधी साकर सोनोने, सर लॉकडाउन के दौरान हमारे जो फुल टाइमर प्रचारक है, क्या उनका हर रोज एक फिक्स समय पर फेसबुक लाइव में प्रबोधन सत्र चलाया जा सकता है? इसका डिटेल प्रस्ताव भेजिए, हम उसको वर्केबल कैसा है उसको देखेंगे। प्रेम शंकर मीना, सर आदिवासी लोगों का प्रश्न रहता है कि संविधान में आदिवासी शब्द क्यों नहीं है, कृपया विस्तार से बताइए। जैसे अछूत लोगों को संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, वैसे ही आदिवासियों को संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। संवैधानिक लैंग्वेज अछूतों की शेड्यूल कास्ट है और संवैधानिक लैंग्वेज आदिवासियों की शेड्यूल ट्राइब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रवीण मोडघरे, नागपुर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ए वेरी लेस percent on education during budget 1.66%. It is directly impacting on education system 85% Mulyamasi, and secondly fees is also increased enormously. This is politically agenda of Brahmin Niti to keep away the Mulyamasi treasure तो हमारी है, फिर भी हम हैरान हैं। कृपया इसे ध्यान में लीजिए। हमें अपना स्टार्टअप उद्योग चलाना है, तो जो उपलब्ध कानूनी व्यवस्था है उसके दायरे में रहकर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आने वाले समय में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाएगा और लोगों को इसका राजनीतिक जागृति दिल्ली के वाल्मीकियों के बीच में करने के बारे में विचार करेंगे। सावित्री दास, झारखंड, रांची से। मेरा सवाल है कि बाबा साहब ने किस संदर्भ में यह कहा था कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा? बाबा साहब ने ही संविधान लिखा था और उन्होंने संविधान जलाने की बात क्यों की थी? विस्तार से बताइए। कांग्रेस के लोग बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पर अमल नहीं कर रहे थे,
उसके विरोध में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। सत्येंद्र मूल निवासी, कितानपुर व रसूलाबाद, कानपुर देहात। सवाल है, सर, सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र के सामने बंगाल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव लड़वाया गया, क्या यह सच है? मीटिंग के दौरान लोग ऐसा सवाल ब्राह्मणवादी लोग करते हैं। यदि बाबा साहब आम्बेडकर बंगाल से भी चुनाव हार गए होते या हरवा दिया गया होता तो आज बहुजन समाज की स्थिति क्या होती? एक तो सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के सामने बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव नहीं लड़वाया गया था, ये झूठी जानकारी है। और दूसरा, अगर बंगाल में इस तरह का कोई प्रचार कर रहा है तो जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाए। तीसरी बात, यदि बाबा साहब आम्बेडकर वहाँ से चुनकर नहीं गए होते तो आज संविधान में जो अधिकार हम लोगों को दिखाई देते हैं वो नहीं होते। परेश गुल सर, बोध, काशीराम जी के बाद आपने बामसेप को संभाला, तो क्या आप मुझे आपका और काशीराम जी से संबंध में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि काशीराम जी के करीबी मायावती जी रही है, फिर भी उन्होंने बामसेप को नहीं चुना और बसपा को बढ़ाया दिया। मायावती का मकसद ही राजनीति करना था। आंदोलन के लिए जो बुनियादी काम है वो करने के लिए मायावती आंदोलन में नहीं आई थी, और हम लोग इस आंदोलन की जो बुनियाद है वो मजबूत करने के काम में शुरू से लगे थे, इसलिए हमारा इसमें इंटरेस्ट था। डीडी वहाने, अमरावती, सर जी, यशकाई, ये शब्द का क्या अर्थ है? यह आपने अंग्रेजी में लिखकर भेजा, ये हिंदी में लिखकर भेजिए, उसका अगली बार जवाब देंगे। नीलेश शेवड़े, सर, बाबा साहब जी के सरनेम के बारे में जानकारी दीजिए कि उनको अम्बेडकर ये सरनेम कैसे मिला और किसने दिया, क्योंकि मनोवादी लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि उनको सरनेम एक ब्राह्मण के टीचर ने दिया है। ब्राह्मण के टीचर ने दिया है, ये गलत प्रचार है, झूठा प्रचार है। पंकज निर्मला गौतम, सर, ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ओडिशा में बाहर से आने वालों के पहले कोविड-19 की जांच की जाएगी, अगर जिसका निगेटिव है तो ही राज्य में आने दिया जाएगा। क्या ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा किया गया फैसला मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला देने का संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं होगा, जो कोविड का प्रभावित आदमी होगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रोका जाएगा और जनता के बीच में उसको घूमने फिरने ही रोका जाएगा, ये कहा होगा। कटारा जगदीश, गुजरात, 15 अगस्त 47 में भारत आज़ाद नहीं हुआ, 99 साल की लीज पर है, तो ये मामला क्या है? अगर आपके पास इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो हम लोगों को भेजिए। काल्पनिक सवालों पर हम जवाब नहीं देते। सर, मेरा सवाल है, क्या अभिषेक कुमार, सर, क्या सरकार आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर कर सकती है? क्या ये ऐप सेफ है? मजबूर नहीं कर सकती। अगर ऐप से आपको कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है, ये उसका मकसद है। कर्नाटक सरकार और ऐसे ही बहुत सारे स्टेट मजदूरों को अपने प्रदेश में घर लौटने से रोकने की कोशिश कर रहे। क्या स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन के लोग लॉकडाउन की ओर बहुजनों को प्रताड़ित कर रहे? क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? यदि है तो इसे हमें कैसे निपटना चाहिए? ऐसे लोगों को जो उनको ज़बरदस्ती रोका जा रहा है वो संविधान का उल्लंघन है, उनको जगाना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और उसके विरोध में आंदोलन करना चाहिए। डॉक्टर विश्वजीत सिंह, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, दिनांक 22/4/2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से भविष्य में मूल निवासी समाज पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? इस जजमेंट में कौन कौन सी प्रमुख बातें कही गई है जो कि हमारे समाज के सदस्यों के लिए हानिकारक है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन के रेफरेंस में और क्रिमिलेयर के संबंध में कुछ फैसले आए हुए हैं, जिसका हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मनोज भीम वानखेड़े, बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा क्या प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े पर विशेष जानकारी दी जाएगी? आनंद तेलतुंबड़े को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। आनंद तेलतुंबड़े ये प्रकाश आम्बेडकर की जो सिस्टर है उसका पति है और वो अम्बेडकरवादी नहीं है, कम्युनिस्ट है
और बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में उसके बहुत सारे कई सारे भाषण हैं और उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। मेश्राम साहब, वेदर सुप्रीम कोर्ट सिंस द जजमेंट ऑफ जज लोएस सस्पिशियस डेथ, राफेल, पनामा पेपर्स लीक, सीबीआई, पीएम केयर फंड्स, बाबरी मस्जिद, सीए और नवगोस्वामी etc cases has been fair according to spirit of constitution. If the courts having superior status don't do according to Article 375 of Constitution, where the citizen go for justice, Constitution is supreme or Supreme Court. If SC fails to supervise economic injustice by legislature, what are the remedies before the taxpayers and exploited humanity? राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए और इस व्यवस्था को विरोध करने वाले लोगों को बदलना चाहिए। अजीत वर्मा, आर्थिक आज़ादी कैसे आएगी? राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके अपनी आज़ादी हासिल किया जाए, उसके बाद ये आ सकती है। रविशंकर, सर ये आर्टिकल 332 एंड 334 आरक्षण के बारे में हमारे मन में कई शंकाएं हैं। मेरा विश्वास है कि आप मेरी सारी शंका दूर कर सकते हैं। 332 और 334 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एमएलए और एमपी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया गया है, जो पूना पैक्ट के तहत है, जिसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर विरोध में थे। शिवसेना का सरकार गिराने के लिए बीजेपी आरएसएस पालघर दंगा का पॉलिटिक्स क्या है? हिंदू मुस्लिम का मामला बीजेपी आरएसएस वाले करना चाहते थे ताकि शिवसेना पर दबाव डाल के कांग्रेस राष्ट्रवादी से उसको अलग किया जाए, ऐसी उसके पीछे रणनीति थी। इसलिए मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। बैद्यनाथ, J&K UT/SC reservation 8%, whereas per center rules it is a 50%. So why? क्योंकि भारत का पूरा संविधान जो है वो J&K में लागू नहीं है, इस वजह से ऐसा था। अभी संविधान वहाँ लागू हो गया है, अभी इसमें परिवर्तन आ सकता है। संदीप दूध कोहले, टीवी पर हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग बहस करते नजर आते हैं, दोनों धर्म विदेशी है, आदिवासी दलित का इस देश में क्या है? हमें अपना आंदोलन खड़ा करना होगा और मुसलमानों को भी मजलूम बना दिया गया है तो उनको भी साथ में लेकर लड़ाई लड़ना होगा। दिनेश कुमार बेडिया, मेरा सवाल है कि बहुजन समाज की सुरक्षा, न्याय और अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारी पार्टी बनी हुई है, फिर भी पार्टी या सामाजिक संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? जब तक हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर उद्देश्य हमारा हो, विचारधारा हमारा हो, कार्यक्रम हमारा हो तो संगठन और नेतृत्व और प्रतिनिधित्व भी हमारा होना चाहिए। इसके लिए अलग आंदोलन खड़ा करना जरूरी है। अशोक कुमार, सर जी ईवीएम कैसे हटेगी देश से, उसकी जटिल कार्य योजना बताइए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, इसके द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। चुलेंडू नायक, अगर मूल्यवासी हिंदू नहीं है तो पहले उसका धर्म क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी धार्मिक मान्यता थी वही मूल्यवासियों की धार्मिक मान्यता थी। विजय सिंधे, राम राज्य था तब दूसरा धर्म बताए, एक धर्म था या हिंदू धर्म? राम राज्य तो रामायण के साथ जुड़ा हुआ है और रामायण पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो वाल्मीकि ऋषि थे उनके द्वारा लिखा गया। उसके पहले सम्राट बृहदत्त मौर्य हो गया, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये राज्य समाप्त किया गया। उसके पहले बहुत सारी बातें हैं, हिस्टोरिकली ये बातें समझना जरूरी है। विजय सिंधे, रामराज कोठर, जय भीम, क्या सभी धर्मों को सार्वजनिक रूप से बैन कर सकते हैं? इसमें लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का हनन तो नहीं होगा? ऐसा नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को बहाल की गई है। तारावती गौतम, डीएनए और मूल निवासी गैर मूल निवासी के भ्रम में दलित ओबीसी के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं।
समाज को संगठित करने का प्रयास मान्यवर काशीराम जी की तरह कोई नेता समर्पित नहीं है। मैं 64 वर्ष की उम्र में यही अनुभव हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी का आपस में 36 का आंकड़ा है। सत्ता संघ द्वारा मिलती है, न कि नफरत फैलाने से। 10 पार्टियां बनाकर अलग अलग बाबा साहब के अम्बेडकर का मिशन कैसा चलेगा? काशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का रिपब्लिकन पार्टी होने के बावजूद भी अलग संगठन बनाया था और सफल करके दिखाया था। तो उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम चाहिए और नेतृत्व की ईमानदारी चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना चाहिए। इम्तियाज अहमद, न्याय जातिवाद के आधार पर किया जाना चाहिए, अल्पसंख्यकों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। संविधान में न्याय के सिद्धांत निहित है और जो न्याय के सिद्धांत निहित है उसी के आधार पर फैसला दिया जा सकता है। अगर कोई गलत फैसला दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो देने वाले लोग जिम्मेदार है और उसका बंदोबस्त करने के लिए हमें आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। सत्यम जयती, बीजेपी, मोदी मीडिया, पुलिस प्रशासन, अदालत, सारा सिस्टम आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहा है। इसे रोकने का कोई उपाय है? राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए और आपको इसमें जुटना चाहिए। कर्नाटक के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अभी तक समझते हैं कि एनपीआर से केवल मुस्लिमों को प्रॉब्लम होगा। इन लोगों को कैसे समझाया जाए? वो लोग हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, इसलिए समझाने में दिक्कत होती है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को उनके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उस प्रॉब्लम को सही तरीके से समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रचार किया कि हम मजदूरों को रेल में बिठाकर अपने अपने राज्यों में ले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर होता तो औरंगाबाद के पास 16 मजदूर जो है रेल में कटकर नहीं मरते। जब इन लोगों को मुसलमानों के विरोध में एससी, एसटी, ओबीसी के मजदूरों की जरूरत होती है, तब इनको ये सब हिंदू कहते हैं और अब उनको अपने अपने गांव और घरों में पहुंचाना है, तो इसके तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये फर्क ऐसे हालात में समझने की जरूरत है। इब्राहिम अंसारी, जय मूल निवासी वामन मेश्राम जी, ये जो लॉकडाउन के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को गिरफ्तार करके अनेक प्रकार के धाराओं के तहत जेल में डाला जा रहा है, इनका बचाव किस प्रकार मुमकिन है? सारा डिटेल हमको भेजिए, एफआईआर वगैरह सारा डिटेल भेजिए, उसके आधार पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। विघ्नेश्वर सुधीर, सदाशिव आयोग was also submitted to court or not? I don't know, sir. Please see this also. इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को भेजिए। संजय सोनू ने, भारत में हिंदू धर्म पर्शिया से कब आया? भारत में हिंदू धर्म पर्शिया से नहीं आया। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है और ये शब्द भारत में आने के बाद ब्राह्मणों ने अपना षड्यंत्रकारी धर्म छुपाने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। इसको समझने की जरूरत है। विंसेंट डिसूजा, आरएसएस के मुकाबले बामसेफ कितनी मजबूत है? अंदर आके देखने के बाद पता चलेगा, बाहर से नहीं पता चलेगा। राकेश शाक्य, क्या एससी, एसटी को हिंदू होने की वजह से आरक्षण मिल रहा है या एससी, एसटी की वजह से आरक्षण मिल रहा है? सरकारी फॉर्म में धर्म लिखवाया जाता है, हम हिंदू धर्म नहीं लिखे तो क्या हमें आरक्षण नहीं मिलेगा? ये एससी, एसटी संविधान में एससी, एसटी के आधार पर मिल रहा है, धर्म के आधार का कोई बंधन नहीं है। धर्म जबरदस्ती से किसी को लिखने के लिए नहीं कहा जा सकता है। सेंटर में ब्राह्मणों की सरकार है, इस वजह से वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कानूनन नहीं किया जा सकता। अभी सवाल जवाब का जो सत्र है यहीं पर समाप्त किया जा रहा है और अगले बार आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, जवाब दिया जाएगा।